ये हैं साइकिलों की मुरम्मत करके 4 से 500 दिहाड़ी कमाने वाले बॉडी बिल्डर जो 2023 में मिस्टर जूनियर पंजाब का टाइटल अपने नाम कर छोटे से कमरे नमा घर को ट्रॉफी और मेडल से सजा डाला। तनसाजी के शौक को परवान चढ़ाने के लिए किन दुश्वारियों का सामना रहा, क्या वाकई बॉडी बिल्डर इंसान शादी के काबिल नहीं रहता, जानिए इस वीडियो। रियासत मुझे ये बताएगा कि कितने सालों से साइकिल मैकेनिक है? सर मैं 7 साल से साइकिल मैकेनिक का काम कर रहा हूँ। 7 सालों से? जी जी। बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे लग गया? बॉडी बिल्डिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। जी। बॉडी बिल्डिंग कितने सालों से कर रहे हैं? बॉडी बिल्डिंग 5 साल से कर रहा हूँ मैं। एक साइकिल मैकेनिक, एक मजदूर इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया, टाइटल भी अपने नाम कर लिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? सर ये है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव गेम है। बहुत मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। हाँ बिल्कुल मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी काम देखो ना कि अगर आप उस पर स्ट्रगल करते हो तो वो मुश्किल होता है, नामुमकिन। टाइटल अपने नाम किया है, कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी? सर मेहनत तो शायद मेरी अभी भी कम है, क्योंकि मैं आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलना चाहता हूँ। तो मेहनत स्ट्रगल तो बहुत है इसमें, मगर मैनेज किया मैंने, बस बहुत मुश्किल से मैनेज किया। अभी भी देख रहे हैं नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि कितनी खस्ता हालत है। तो मैनेज कैसे किया? दुकान को कितना टाइम देते थे? अपने जो शौक़ था उसको कितना टाइम देते थे? सर दुकान पे भी मैक्सिमम टाइम देता था, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरी शुरू से आदत है, मैं अपने काम पर यानी कि ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उठ के मैंने अपना यानी कि तैयारी करनी, अपना यानी कि फजर की नमाज़ पढ़ के उठना, अपनी तैयारी करनी अपना जिम के लिए। जिम से मैं आता हूँ आज 9 बजे आया, घर आके ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद मैंने अपना दुकान पर आ गया। दुकान पर मैंने 5 बजे तक दुकान को यानी कि टाइम देता हूँ मैं, यानी कि 4 बजे अपनी दुकान क्लोज़ की, सामान लेकर आया, 5 बजे दुकान बिल्कुल बंद करके फिर मैं जाता हूँ जिम। जिम से मैं आता हूँ रात को 12 बजे। ये बताइएगा कि इस दुकान से इसकी तो हालत बहुत खस्ता है, जैसे अब मॉडर्न दौर है, हर बंदा बाइक यूज़ करता है, तो इसका काम कितना और कितने पैसे कमाते हैं यहाँ से? सर मैक्सिमम यानी कि जितनी कोशिश होती है मेरी कि यार 4 से 500 रुपये मैं यहाँ से कमाता हूँ। मुझे ये बताइएगा 4 से 500 इस शॉप से कमाते, बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन से कितने? बॉडी बिल्डिंग से देखें सर, मैं हूँ प्राइवेट जिम में, तो यानी कि वहाँ मेरी पे है पड़ी मंथली की 15,000 मेरी पे है पड़ी वहाँ मंथली की। तो बस मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव गेम है, लेकिन हिम्मत नहीं हार। रासत मुझे ये बताए, जब आप इस फील्ड में आपने कहा कि मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, तो इलाके वालों ने, फैमिली वालों ने तनकीद नहीं की? केड़े काम च पाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले होता है ना कि देखें ना कि आप कोई भी अच्छा काम करने लगे हैं या कोई भी काम, क्योंकि देखो ना कि जैसे कि वो पंजाबियों की मिसाल है, यार बनता नहीं देख सकते, बिगड़ता भी नहीं देख सकते। तो इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती थी, आओ जी आप बॉडी बिल्डर बनने निकले हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी हमने कंडीशन देखी है, बहुत खस्ता हालत है, तो बॉडी बिल्डर के लिए तो खुराकों का होना ज़रूरी है, देसी फूड, तो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? सर मैनेज की जो बात है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और डाइट आपको पता है कि बॉडी बिल्डर की जो डाइट होती है, यानी कि अगर आप 6 अंडे या आधा किलो आलू अगर बनाते हैं घर में, तो 3 टाइम का खाना खुला बन जाता है, यानी पूरी फैमिली खा सकती है। मगर बॉडी बिल्डर को 15 अंडे मैक्सिमम या 20 अंडे डेली के चाहिए होते हैं, और 1 किलो चिकन तो उसके लिए मामूली बात है, एक अच्छी जो डाइट होती है। तो फैमिली कितना कोऑपरेट करते हैं फिर आपके साथ? सर फैमिली ये है कि वाले साहब तो है नहीं, वाले साहब का साया नहीं है सर पे, और भाई है वो खुद शादीशुदा है। तो मैं और मेरी वालदा हम यानी कि 2 जने हैं घर में, बस अल्लाह पाक निज़ाम में चला रहे हैं। मुझे जूनियर पंजाब और मिस्टर साउथ पंजाब बने, तो कितनी खुशी हुई, तब फैमिली का क्या फीडबैक? सर 2022 में मैं साउथ पंजाब चैम्पियन बना था, तो तब जो यानी कि जो लोग मुझे कहते थे कि ये पता नहीं कौन सा काम में पड़ गया है, इसको समझ नहीं आती, जिम में टाइम वेस्ट कर रहा है, तो तब वो लोग ये कहते थे कि यार ये हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, ये तो बहुत आगे जाने वाला था। और देखिए इसने गोल अचीव किया, और अब इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 टाइटल अपने नाम किए हैं, मिस्टर साउथ पंजाब, मिस्टर जूनियर पंजाब मेंस फिजिक। तो अब तो यानी कि बातें कुछ और भी और होती हैं ना, कि जो लोग पहले देख के मुड़ जाते थे, अब लोग बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं। आप गली में बैठे हैं तो लोग गुजरते हैं, कितनी खुशी महसूस करते हैं, कितना प्राइड फील करते हैं आपका?
जी बिल्कुल प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी कि मैं एक टाइम पर देखे ना कि मिस्टर जूनियर मुल्तान की तैयारी कर रहा था, और एक टाइम मैंने मिस्टर साउथ पंजाब, अब मैं 2 टाइम मिस्टर साउथ पंजाब चैम्पियन हूँ, मिस्टर जूनियर पंजाब मैन फिजिक, अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइटल मेरे पास हैं, तो बहुत बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं। अच्छा फरासत, मुझे बताएगा इन फ्यूचर क्या सोचा हुआ, कहाँ तक? इन फ्यूचर सर देखें कि अपने जो बलबूते पर कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं अपने ऑन पे कर रहे हैं, कोई बिल्कुल, स्पॉन्सर नहीं बिल्कुल। कर रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये बताइए कि शादी किया? नहीं सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है जो बॉडी शादी नहीं करते या इस काबिल नहीं होते, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, बिल्कुल बकवास बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग चलें ठीक है, यानी कि अक्सर लोग कहते हैं ना भाई बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं, आप पहलवानी को देख लें, जो गामा पहलवान है रुस्तम ज़मा हुआ है, वो ज़माने में उसको यानी कि कोई नहीं शिकस्त दे सका, तो उसने 80 साल की एज में भी ओपन चैलेंज किया था। 80 साल की एज में उसने ओपन चैलेंज किया था कि जो मर्जी आ जाए। अच्छा फरासत, एट द एंड जितने भी लोग देख रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या क्या बेसिक नीड्स हैं? देखें बेसिक नीड्स जो सबसे मेन चीज़ है, जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है कि अदब जो है सबसे बड़ी चीज़ है। वो भले हमारा अखाड़ा है, भले हमारी जिम है, भले हमारा उस्ताद है, हम अगर उस्तादों की कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर अदब नहीं है ना, अगर हमारे अंदर किसी की यानी कि किसी उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं है, तो हम कभी आगे नहीं जा सकते।